वेलकम टू स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स, आपका स्टैनफोर्ड में स्वागत है। आई होप यू आर रेडी फॉर न्यू लर्निंग टुडे। मुझे उम्मीद है एक नई लर्निंग के लिए आप तैयार हो, क्योंकि आज हम करने वाले एक नया टॉपिक और एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हो, क्योंकि अब कोई भी बोल सकता है इंग्लिश सिर्फ कुछ मिनटों की मेहनत के साथ। तो अगर आप तैयार हैं, चलो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। इससे पहले कि आप स्टार्ट करो न्यू टॉपिक को, प्लीज़ ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं रहते हैं ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ये 9 बजे वाला सेशन बिल्कुल फ्री सेशन है, आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते इसके लिए। मैं जूम ऐप के थ्रू करवा रहा हूँ, डेली की करवा रहा हूँ प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है एक अच्छी स्पीकिंग के लिए। रोज़ाना के करो, 5 मिनट ही करो, पर रोज़ाना के करो। एक दिन 2 घंटे बोल लिया और एक हफ्ते गायब हैं, इससे काम नहीं चलेगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी आपको हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक, ग्रामर का हो, इंग्लिश स्पीकिंग का हो, या फिर और अदर टॉपिक्स हैं, वो आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुंचेगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को दबा रखा है। जैसे कि मैं प्रॉमिस किया था कि मैं अगले टॉपिक में, मतलब इस वीडियो में मैं एडजेक्टिव्स एंड इट्स टाइप्स को डिस्क्राइब करूँगा, अच्छे से बताऊँगा। तो चलिए, मैं आज मतलब सागर के मंथन तो नहीं, पर ग्रामर का मंथन करके ग्रामर का अमृत लेके आया हूँ, एडजेक्टिव का अमृत लेके आया हूँ। सिर्फ कुछ मिनटों में आपको समझाऊंगा एडजेक्टिव और इसके टाइप्स को बहुत ही आसान भाषा में। मैं डेफिनेशंस पे ज़्यादा जोर नहीं डालता, क्योंकि बचपन से लेके आज तक आपने डेफिनेशंस ही पढ़े हैं। लेकिन आज भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में। लिखने में ना होती हो, पर बोलने में निश्चित तौर से होती है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल की जगह पे डेफिनेशंस पे जोर दिया। और जबकि जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, उस समय डेफिनेशंस का इस्तेमाल नहीं होता है, उस समय इस्तेमाल होता है शब्दों का, वर्ड्स का। वर्ड्स जो है एग्जाम्पल होते हैं किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का। डेफिनेशंस आने चाहिए, समझ में आने चाहिए, आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आने चाहिए, स्कूल एग्जाम को पास करने के लिए आना चाहिए। पर अगर आप चाहते हो प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म हो, जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है, प्रेजेंटेशन देना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, उसके लिए शब्दों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो खेलोगे शब्दों के साथ। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं सिर्फ 10 मिनटों में। टाइम देख लो एक बार। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आइए जाने विशेषण और विशेषण के प्रकार। हिंदी में भी बोल देता हूँ एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर आपने हिंदी ग्रामर भी पढ़ रखा हो। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को डील करूं, आप खुद सोचो कि वाई शुड वी लर्न एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। इस वीडियो को यहाँ पे रोक लो और 2 मिनट के लिए सोचो कि आखिर इस चीज़ को सीखूं क्यों, अंत तक वीडियो को देखूं क्यों। चलो अंत की बात कर लेते हैं एक बार। अंत वीडियो के एंड में आपके लिए होमवर्क है। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि मैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक डालने वाला हूँ। वीडियो के एंड में इसका सारांश बताऊंगा, समरी भी बता दूंगा थोड़ा, ठीक है। और वीडियो के एंड में और भी चीज़ें होंगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए अब वीडियो को यहाँ पर रोक लीजिए आप, और रोकने के बाद इसको सोचिए कि वाई शुड वी लर्न एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। वाई, आखिर ज़रूरत ही क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को रोका होगा, सोचा होगा। चलो अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। वाई शुड वी लर्न इन एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स, तो इसका आंसर मेरे लफ्ज़ों में, टू यूज़ एट करेक्ट प्लेस इन अ सेंटेंस। तो इन शब्दों का अगर मुझे सही ज्ञान होगा, तभी मैं इन शब्दों का सही जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको शब्दों का सही ज्ञान नहीं होगा, तो आप इसका सही इस्तेमाल, सही प्रयोग नहीं कर सकते, इंग्लिश स्पीकिंग हो या फिर राइटिंग हो, कि आखिर क्या है ये, ठीक है। और शब्दों का इसके सही जगह पे इस्तेमाल होना ही करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। और ये बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनलिज्म के लिए और सही इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए क्विक रिव्यू मारते हैं। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर से एक क्विक रिव्यू मारता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव is a word which qualifies the noun or pronoun. एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता को बतलाता है, खासियत को बतलाता है, उनकी बारे में बतलाता है कि आखिर ये है क्या, कैसा है, ऐसे जो कैसा है, कितना है, इस टाइप की क्वेश्चंस को आंसर करता है। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे, गुड, बैड, ऑनेस्ट, etc।
नैन्सी इज़ अ गुड गर्ल, इस सेंटेंस में गुड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। नैन्सी इज़ अ गुड गर्ल, अब मैं बोल रहा हूँ नैन्सी बहुत अच्छी लड़की है, तो अच्छी ये क्वालिटी है जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव आगे बता रहा है कि हाँ ये अच्छी है। धर्मेंद्र इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, अब धर्मेंद्र कैसा लड़का है, तो बहुत ईमानदार लड़का है। तो ये जो ईमानदारी वाली बात आई ये एडजेक्टिव ने आके यहाँ पे बताया, ठीक है। तो जो भी विशेषता बता रहा है यहाँ पे आपको एक बार और बता दूँ एक चीज़, यस, गुड और यहाँ पे ऑनेस्ट ये दोनों ही एडजेक्टिव है। मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं टाइप्स की। हाउ मेनी टाइप्स और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव के कितने टाइप्स और प्रकार हैं? हाउ मेनी टाइप्स और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर इन इंग्लिश? ओके, आपने, मुझे उम्मीद है कि इसको रोका होगा, वीडियो को सोचा होगा, सोच लिया है, बताओगे आंसर, लिख लिया आंसर? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि आंसर है क्या आखिर। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से 10 प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स लर्न दीज ऑल 10 टाइप्स। चलिए अब इन 10 प्रकार और टाइप्स जो भी हैं इसको सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहला टाइप है यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। आप देख सकते हो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी लिखा है मैंने, एस इट शोज क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएं, इनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉटी हो गया, शाई हो गया, लॉन्ग हो गया, ये क्वालिटी बताए। लड़का है कुणाल, कैसा लड़का है? नटखट लड़का है, ठीक है। नॉटी, जाकिरा इज अ शाई गर्ल, जाकिरा कैसी लड़की है? दोस्त शर्मीली लड़की है, शाई, वहाँ पे एक एडजेक्टिव आके बता रहा है। आवर सेशन इज लॉन्ग समटाइम, हमारा सेशन कभी कभी कैसा हो जाता है? बहुत लंबा खिंच जाता है। देखते हो 10 साढ़े 10 हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दूसरा टाइप का एडजेक्टिव हुआ, इट शोज नंबर और ऑर्डर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या करता है? जो नाउन और प्रोनाउन है उसके नंबर को बताता है। दूसरा बताता है कि उसका ऑर्डर क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरीके से। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे, डीप जाके पढ़ोगे, इसमें 2-3 प्रकार भी होते हैं। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में बताएगा कि हाँ 4 ही लड़के हैं, 4 बॉयज़, सम गर्ल्स। तो 4 जो हो गया यहाँ पे 4 लड़के जो आके बता रहा है, ये 4 हो गया डेफिनेट, मतलब कि हाँ कन्फर्म है 4 ही लड़के हैं। इनडेफिनिट नंबर वाला जो होगा, एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनिट नंबर जो होगा, उसमें क्या होगा? सम, ऑल, फ्यू, उसमें पता नहीं कि कितने हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात इसमें आती है ऑर्डर की। नैन्सी विल होस्ट फर्स्ट, जैसे कि नैन्सी आगे होस्ट करने वाली है ग्रुप डिस्कशन को, तो उसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था कि हाँ मेरे को करना है, तो उसकी जो क्यू में रैंकिंग हो गई सबसे पहली हो गई। ओके, जैसे कि मैं अगर बात करूँ इम्तियाज़ की, इम्तियाज़ इज थर्ड, तो इम्तियाज़ तीसरा बंदा है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये रैंकिंग भी करता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। It shows number or order of nouns and pronouns. तीसरे की बात करते हैं, adjectives of quantity. It shows, adjective of quantity नाम से ही जाहिर है, it shows quantity but not number of noun or pronoun. Adjective क्या करता है ये quantity वाला? ये exact number नहीं बताता है, ठीक है, ये बता देता है कुछ हैं, सभी हैं तो कितने हैं। अब यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल दे रखा है, सम और मच और ऑल। यास्मीन हैज़ सम कार्स, कितनी कार है कंफर्म नहीं है। यास्मीन हैज़ मच कार्स, बहुत सारी हैं, पर हैं कितनी एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, कितने एब्सेंट थे? तो सारे थे, सारे हैं कितने? 100 हैं, 1000 हैं, कितने हैं? तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव टू पॉइंट आउट सम नाउन और प्रोनाउन। जब पॉइंट आउट करने की बात आएगी तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये पॉइंट आउट करेगा जैसे, और इसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ही हैं जो पॉइंट आउट के काम पे आते हैं, जैसे कि दिस हो गया, दैट हो गया, दीज, दोज, सच, ये 2-4-5 ही वर्ड है जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, दिस, दैट, दिस से, दिस गर्ल इज लाफिंग एट मी, यह लड़की मुझ पर हंस रही है, यह लड़की मुझ पर हंस रही है। दैट काउ इज माइन, दैट काउ इज माइन, ओ ऐसी है, दैट काउ इज माइन, ठीक है, वो
गाय मेरी है। दीज टेबल्स हैव ब्रोकन, ये जो टेबल हैं टूटे हुए हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव को। पॉजिटिव प्रोनाउन में भी बात हमने करी थी। देखो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में बहुत से ऐसे टाइप हैं जो आपको कॉमन दिखेंगे। प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, इसमें मेन मैटर करता है एग्जाम्पल और यूज़। आखिर जो वर्ड आ रहा है वो बेसिकली एज अ प्रोनाउन आ रहा है या एज ए एडजेक्टिव आ रहा है। सो कन्फ्यूज़ मत होना, बहुत से नाम हैं जो कॉमन मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना। बहुत से एग्जाम्पल हैं जो मैच करेंगे, कंफ्यूज मत होना। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो, बेसिकली एग्जाम्पल्स पे ध्यान दो, क्योंकि आपको इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना है। अब पॉजिटिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव में भी ये अधिकार शो करने के लिए आते हैं। शोज पोजिशन और रिलेशन। ठीक है, ये यहाँ पे भी अधिकार शो करने आया। दिस इज़ माई स्कूल, माई स्कूल। शी इज़ हर सिस्टर। अब यहाँ पे देख लो, अब माई और हर जो आया एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे आ गया, और क्या कर रही है कि एक अधिकार, एक पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, छठवें पे आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन की तरह होता है, इसमें प्रॉपर नाउन का थोड़ा इस्तेमाल होता है, प्रॉपर नाउन को इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया है तो प्रॉपर नाउन हो गया, और उसी को इंडियन कर देते हैं तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। अब यहीं पे एग्जांपल देख लो, इट इज़ मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, सॉरी डेफिनेशन देख लो। अब यहाँ पे आते हैं एग्जांपल पे, देयर आर इंडियन आर्मी, दीज आर इंडियन आर्मी एरिया। तो ये भारतीय सेना की के क्षेत्र है। ठीक है, अब इंडियन आर्मी की बात कर ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल में। देखो अमेरिकन और ब्रिटिश जो हो गया वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। किसी खास मतलब नाम की बात हो रही है, खास चीज़ की बात हो रही है। अमेरिकन इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, ये जो बात हुई यहाँ पे भी कि हाँ अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से काफ़ी अलग होता है। अब मैं इसी पे एक लाइन और बोल देता हूँ कि इंडिया में जो इंग्लिश बोली जाती है वो अमेरिकन और ब्रिटिश की मिक्सचर बोली जाती है। आप ये नहीं बोल सकते किसी को कि कोई बंदा या आप कहीं पे सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश ही बोल रहे हो या फिर ब्रिटिश इंग्लिश ही बोल रहे हो। इसलिए आप देखोगे गूगल में जो लैंग्वेज सिलेक्शन का आता है वहाँ पे आपको इंडियन इंग्लिश का भी कॉलम आएगा, क्योंकि एक तो हम अपनी टोन में यूज़ करते हैं इंग्लिश को, हम अमेरिकन या ब्रिटिश की तरह तो बोलते नहीं हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है इंडियंस के साथ कि हम इंडियन क्या करते हैं कि हमने बचपन से, और अंग्रेज़ों ने जो हम पे शासन किया और जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है बहुत हद तक। पर जब हम जॉब फील्ड में जाते हैं तो जो आउटसोर्सिंग हो रही है, बाहर से जो काम आ रहा है, तो मैक्सिमम काम जो आ रहा है, मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो अमेरिकन हैं, अमेरिकन काम आ रहा है। तो हमारे क्लाइंट्स जो हैं अमेरिकन हैं, तो उनके लिए फिर अमेरिकन इंग्लिश बोलनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि हमारे इंडियन मार्केट में इंग्लिश जो है अमेरिकन ब्रिटिश मिक्सिंग हो गई। ठीक है, सातवें की तरफ आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्शन और वर्क। इसमें सिर्फ 3 होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। ये जब भी किसी वर्ड के आगे पीछे दिखेगा और कुछ विशेषता बतला रहा है तो मान लो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के यही 3 एग्जाम्पल होते हैं, चौथा नहीं होता। एक्सेप्शंस आ जाएँ नो इशू। एग्जाम्पल है आइदर इम्तियाज़ और रवि विल हेल्प यू। कौन मदद करने वाला है, इम्तियाज़ या रवि में से कोई एक मदद करने वाला है। ठीक है, आठवें की बात करते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। जोर देने के लिए करते हैं, जब जोर देना हो किसी वर्ड पे तो हम एम्फसाइजिंग में, टू कन्वे एम्फसाइज ऑन द नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालने के लिए करते हैं। जैसे कि दिस इज़ द वेरी स्वीट आई वॉन्ट, ये वही वाला मिठाई है जो मुझे चाहिए था। ठीक है, आई हेल्प देम बाई माई ओन हैंड, कैसे मदद किया, मैं अपनी हाथों से मैंने मदद किया है। ठीक है, मैं जोर दे रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ ना मैं ही हूँ, वही बंदा हूँ जिसने मदद करी थी। ठीक है, तो ये जोर देने के लिए आ गया। 9वां एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, बहुत ही आसान है। अगर किसी सेंटेंस में WHAT व्हाट, देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है व्हाट, ये जो वर्ड है ये हो, लेकिन ये क्वेश्चन करने के लिए ना आए, कुछ नॉर्मली आ जाए सेंटेंस के बिगनिंग में या फिर बीच में, और ये एज एन एडजेक्टिव आता है, क्वेश्चन के रूप में नहीं आता है, तो इसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। व्हेन व्हाट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जैसे कि एग्जांपल देख लो, व्हाट एन आइडिया ब्रो, व्हाट एन आइडिया सर जी। जो एक आइडिया वाला जो एग्जाम आता है, क्या कहते हैं ऐड, उसमें भी व्हाट एन आइडिया। तो व्हाट यहाँ पे क्या है कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है।
व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट मैन, क्या एक कमाल का पीस है। ठीक है। 10वां सबसे आसान इंटरोगेटिव एडजेक्टिव टू आस्क क्वेश्चन, विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब तुम्हारी है, हुम डू यू लव, किससे मोहब्बत करते हो यार। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं इसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा गया है। ये बहुत आसान है क्वेश्चन करने के लिए, समझ में ही आ गया होगा। होमवर्क है बहुत आसान, व्हाट इज एडजेक्टिव विद 10 एग्जाम्पल्स। इस बार गलती मत करना, मुझे होमवर्क में डेफिनेशंस मत सुनाना, चाहे कमेंट सेक्शन में राइटिंग पार्ट में लिखो या फिर रात को, या फिर आप मुझे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते, या फिर आप प्रेजेंटेशन दो, प्रेजेंटेशन में स्पीकिंग की प्रैक्टिस के दौरान, या फिर राइटिंग सेक्शन में डेफिनेशंस मत सुनाना, मुझे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही आपको इस्तेमाल करने हैं अपने स्पीकिंग और राइटिंग में। आई होप समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक मैं करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ वर्ब करने वाला हूँ, पर नेक्स्ट डे मैं डालूंगा स्पोकन के टॉपिक, क्योंकि स्पीकिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म करना है और आपको अच्छे से समझाना भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है। तो अब एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करो चैनल को प्लीज़ और शेयर करो, हो सकता है आप किसी की मदद करो, कोई सीखना चाह रहा हो, और ग्रुप डिस्कशन में जरूर पार्टिसिपेट करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।